हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में इतिहास देखेंगे छत्तीसगढ़ का, है ना। 3 से 4 वीडियो डल चुका है छत्तीसगढ़ इतिहास का, जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य ने, ठीक है। तो उसका नाम क्या था यह पूछा गया है इस प्रश्न में। तो स्मिथ पियर्स दिया है, टी ए स्कॉट दिया है, एम एच लारी और एल एस कैरी। एम एच लारी है ना, एम एच लारी, ठीक है, सी में, और डी में दिया है एल एस कैरी, ठीक है। इसको याद रखो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। गांधी जी को भाषण के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मिथ पियर्स। स्मिथ पियर्स ने 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान, तो गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय बार आगमन कब हुआ था? तो 1933 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी दौरान रायपुर के राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स जो थे, वो गांधी जी को भाषण देने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था, न्योता दिया था, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, वह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यह पूछा है प्रश्न में। तो देखेंगे ऑप्शन ए बिलासपुर दिया है, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। जो लोग वीडियो में नए हैं वो लोग, सॉरी, जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलासपुर, ठीक है। तो 1923 में झंडा सत्याग्रह का द्वितीय चरण बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है बताना है आपको। पचराही दिया है, अकलतरा, सिरपुर, बानाबरद। पचराही, अकलतरा, सिरपुर, बानाबरद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बानाबरद, ठीक है। बानाबरद से कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो दुर्ग के बानाबरद, बानाबरद कहाँ है? दुर्ग जिले में है, ठीक है। से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांचगुप्त। तो कांचगुप्त अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? ये रामगुप्त दिया रहेगा, ठीक है। क्या दिया रहेगा? रामगुप्त ना, रामगुप्त, रामगुप्त, कांचगुप्त या रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त को ही कांचगुप्त कहा जाता है, इसको याद रखिएगा कि सिक्का प्राप्त हुआ है। तो समुद्रगुप्त का भी हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त या कांचगुप्त, या तीनों का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? बानाबरद, दुर्ग से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसला शासक के अधीन था? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहाँ अंग्रेज के नियंत्रण स्थापित होने से पहले, मतलब अंग्रेज का नियंत्रण नहीं था उससे पहले किसके अधीन था यह पूछा गया छत्तीसगढ़ को। तो अप्पा जी दिया है, रघु जी द्वितीय, परसो जी, बिम्बा जी। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है, अप्पा जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण ही स्थापित होने से पहले अप्पा जी जो भोसला शासक थे, अप्पा जी उसका क्या था? अधीन था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। हर एक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, विद्रोह के बाद नारायण सिंह गिरफ्तार कब हुआ?
तो विद्रोह के बाद नारायण सिंह गिरफ्तार कब हुआ था? 28 नवंबर 1857 दिया है, 1 दिसंबर 1857, 2 दिसंबर 1857 और डी में दिया है 5 दिसंबर 1857। डी को लिख देता हूं मैं, 5 दिसंबर 1857। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 2 दिसंबर 1857। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह को 2 दिसंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? मोस्ट टाइम प्रश्न है। रायपुर की कौन सी घटना है जिसे क्या बोला जाता है? सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, 1 अप्रैल 1907 को भारतीय सांस्कृतिक परिषद, 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। इस घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है, ठीक है। घटना कहाँ हुई थी? रायपुर में हुई थी ना, इसको भी याद रखिएगा। तो 29 मार्च 1907 को रायपुर के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कही जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके प्रारंभिक चरण में कार्य किए गए थे, वो उसमें असत्य कौन है? ये 4 दिया है, उसमें से असत्य कौन है वो बताना है, ठीक है। तो कौन सा कार्य नहीं किया गया था ये बताना है इसमें। तो क्या क्या दिया है? भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू, ठीक है, यह किया गया था, है ना। अगला देखेंगे, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन। तो छत्तीसगढ़ संभाग का गठन कब हुआ था? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1862 में हुआ था छत्तीसगढ़ संभाग का, तो यह भी सही है, ठीक है। असत्य कथन पूछा है, सत्य को नहीं बताना है, ये तो सत्य है ना। अगला देख लेंगे, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था, ठीक है, नया प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया। और डी देख लेते हैं, रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी की गठन किया गया। तो यह भी क्या है? सत्य है, ठीक है। तो असत्य पूछा है तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, यह असत्य है, ठीक है, बाकी यह तीनों जो है सत्य है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के बाद नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के बाद नई, ये पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था लागू नहीं किया गया था, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तथा रायपुर बिलासपुर जिले बनाए गए। यहाँ डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, है ना, जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन में देखेंगे, 12 फरवरी 1932, 16 मार्च 1932, 19 अप्रैल 1932 और 13 जून 1932। जिसको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 13 जून 1932। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में जुलूस का नेतृत्व करते हुए 13 जून 1932 को डॉक्टर राधाबाई को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? तो रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन देखेंगे, कल्याण शाह दिया है, बहार शाह, प्रतापमल, बिंबाजी भोसले। क्या होगा सही आंसर बताइएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कल्याण साय। तो रतनपुर के कल्याण साय शासक का उल्लेख दीवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को भंग कर दिया गया था। यह घटना कब हुई है यह बताना है। तो 13 अप्रैल 1930 दिया है, 21 मई 1930, 2 जून 1930 और 12 जून 1930। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12 जून 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने 12 जून 1930 को रायपुर जिला काउंसिल को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक संगठन है कौन सा? स्टेट कांग्रेस। ये सर्वप्रथम स्थापित कब हुआ यह पूछा गया है। तो 1938 दिया है, 1922, 1930, 1940। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। 1938, 1922, 1930 और 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1938। 1938 में कांग्रेस स्टेट कांग्रेस का सर्वप्रथम क्या हुआ? स्थापित या गठन किया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1938 में स्टेट कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो छुई खदान, ठीक है, छुई खदान रियासत में किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति कौन है जिसने मध्य प्रदेश के अस्थायी गवर्नर का कार्यभार ग्रहण किया था? कब? 1936 में। तो वो कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ई राघवेंद्र राव 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले दिया है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल दिया है, तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल जैन दिया है, मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह वी.वाई. तामसकर दिया है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह वी.वाई. तामसकर ये सुमेलित नहीं है, बाकी यह सभी क्या है? सुमेलित है। ठीक है, यह तीनों जो है सुमेलित है ना। तो दुर्ग के मोहबना पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व स्थानीय आदिवासियों तथा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया था। तो मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? स्थानीय आदिवासी और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? तो खरौद में जो लखनेश्वर मंदिर है वहाँ किस शासक का उल्लेख प्राप्त हुआ है यह बताना है। ऑप्शन देख लेंगे। जाजल देव, ईशान देव, तखत सिंह, महाशिव गुप्त। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान देव। तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर में पांडुवंशी शासक ईशान देव का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ईशान देव कौन है? पांडुवंशी शासक है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसी का उल्लेख मिलता है खरौद के लखनेश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष किस जगह से मिला है वो बताना है।
ताला गांव दिया है मल्हार, तुमार, शिवरी नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मल्हार। छत्तीसगढ़ के मल्हार से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था। तो बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था या दीवान? प्रशासकीय अधिकारी या दीवान कौन था ये बताना है। मेघू पंडित दिया है, भास्कर पंत दिया है, खंडोजी दिया है, घोड़ो महादेव। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, घोड़ो महादेव। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था? घोड़ो महादेव। ठीक है, या उसी को दीवान भी बोला जाता है, प्रशासकीय अधिकारी को दीवान भी बोला जाता है। वो कौन था? दीवान घोड़ो महादेव था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक नाम और आता है घोड़ो महादेव व नीलू पंत करके, है ना। घोड़ो महादेव और नीलू पंत। ठीक है, इसको भी याद, अगर नीलू पंत दे दिया रहेगा घोड़ो महादेव की जगह तो इसको भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था। सूबेराव विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल क्या था यह बताना है। तो 1776 से 1790 दिया है, 1790 से 1795, 1790 से 1796, 1796 से 1798। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 1790 से 1797 सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। रत्नदेव द्वितीय दिया है, रत्नदेव द्वितीय, जगतदेव बहारेंद्र, रत्नदेव प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए? रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, तो रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग को कलचुरी राजा रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय, ये हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन में किसने झंडा फहराया था? उसका नाम बताना है जो छत्तीसगढ़ से है ना। तो कुंज बिहारी चौबे दिया है, बलीराम आजाद, ठाकुर रामकृष्ण, सुधीर मुखर्जी। जिसको पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर रामकृष्ण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम ठाकुर रामकृष्ण था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। परलकोट की विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताए। तो परलकोट विद्रोह के संदर्भ में असत्य कौन सा, गलत कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन में देखेंगे। अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। तो ये बिल्कुल हुए हैं। ठीक है, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर को क्या किया था? 1824 को परलकोट में आदिवासी क्या हो गए थे? एकत्रित हो गए थे। ये सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयूष से सहायता मांगी। तो यह भी सही है। ठीक है, बस्तर के जो प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट थे चंदा ने, ठीक है, चांदा के कैप्टन पीयूष से क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखेंगे। 20 जनवरी 1825 को परल कोर्ट में गेंदसी को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। 20 जनवरी 1825 को परल कोर्ट में गेंदसी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। दीवान कालिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो दीवान कालिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये गलत होगा। दीवान कालिंद्र सिंह ने, ठीक है, भूमकाल विद्रोह में क्या किया था, भूमिका निभाया था। ये परलकोट विद्रोह है। इसने भूमकाल विद्रोह में, कब हुआ था भूमकाल विद्रोह, तो 1910, है ना। 1910 के भूमकाल विद्रोह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ना कि परलकोट के विद्रोह में। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, को याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी यह तीनों जो है सही है ना। दीवान कालिंद्र सिंह ने भूमकाल विद्रोह 1910 में जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, और दूसरा दिया है रामझरना बस्तर में स्थित है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर, तो दोनों सही उत्तर क्या है, सही कौन सा है ये बताना है। तो कथन एक सही है तथा दो सही, कथन एक सही है तथा दो सही नहीं है। क्या इसका सही आंसर होगा वो बताना है आपको। देख लीजिए दोनों को, है ना। तो छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक बहुत प्रमुख बौद्ध स्थल है, तो ये सही है। ठीक है, एक वाला सही है। तो एक वाला सही कितने हैं, सभी में है क्या एक वाला सही, सभी में है। ठीक है, राम झरना बस्तर में है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक क्या है, सही है, और दो नंबर क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखें एक सही है तथा दो सही नहीं है, तो दो सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कथन एक सही है। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, तो छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है वो प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, राम झरना बस्तर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिरपुर महासमुंद जिले में महानदी के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। ठीक है, सिरपुर महासमुंद जिले में बसा हुआ एक प्राचीन स्थल है। यह हिंदू धर्म समेत बौद्ध एवं जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र है। और राम झरना कहाँ है, तो रायगढ़ जिले में स्थित प्राकृतिक पौराणिक महत्वपूर्ण स्थल है। तो राम झरना कहाँ है, रायगढ़ में है, इसको याद रखिएगा। ये बस्तर में नहीं है, रायगढ़ में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ है, यह पूछ रहा है प्रश्न। 1878, 1880, 1882 और 1884। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। 1878, 1880, 1882, 1884। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1882। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना 1882 में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, सही है। तो सही कथन कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो ये सी वाला सही नहीं है। ठीक है, तो राजा मयूर ध्वज की दंत कथा में अर्जुन ने अश्वमेध के घोड़े
के विवाद के संबंध में विवाद का समाधान कृष्ण द्वारा किया गया था। तो युधिष्ठिर द्वारा नहीं किया गया था विवाद को संपन्न, तो कृष्ण द्वारा किया गया था। ठीक है, विवाद का समाधान जो है कृष्ण द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी? मोस्ट एमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो रामानुजशरण सिंहदेव दिया है एस सिंहदेव, अंबिकेश्वर शरण सिंह और चंडिकेश्वर शरण सिंह। ठीक है, डी में क्या है? चंडिकेश्वर शरण सिंह, चंडिकेश्वर शरण सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रामानुजशरण सिंहदेव। तो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में ये समलपुर दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, ये समलपुर के राजा नहीं थे, है ना, ये समलपुर के राजा नहीं थे, ये जो थे सरगुजा के राजा थे। ठीक है, सरगुजा के राजा थे, जिन्होंने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। वह कौन थे? रामानुजशरण सिंहदेव। रामानुजशरण सिंहदेव कहाँ के राजा थे? सरगुजा के राजा थे, इसको याद रखिएगा। लेकिन इसको सीजीपीएससी में समलपुर के किस राजा ने करके दे दिया गया था, और आप आंसर लिया था रामानुजशरण सिंहदेव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वो सरगुजा के राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? मोस्ट एमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1905 में सरगुजा जो है सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो 1905 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? मोस्ट एमपी प्रश्न है, तो देख लीजिए ऑप्शन। महाबलीधिकृत, सर्वाधिकारीधिकृत, महामांडलिक, महासामंत। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।